हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज आपको थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि मैं किस मुद्दे पे आज बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जो कि विवाहित महिलाओं के कानूनी हथियार के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनके पास क्या क्या कानूनी हथियार होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वो दुरुपयोग कर सकती हैं। महिलाओं के पास वो कौन सा अधिकार होता है, वो कौन सा लीगल राइट होता है जिनका वो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इस समय समाज में किया जा रहा है। उन सभी मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बिना देर किए मैं आपको उस मुद्दे के बारे में बताने जा रहा हूं। विवाहित महिलाओं के कानूनी हथियार जिनका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग समाज में किया जा रहा है। अब दुरुपयोग का कारण हम बताएंगे आपको, और कौन कौन से कानूनी हथियार है जो आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन उन पर लागू होते हैं, डायरी प्रोहिबिशन एक्ट के कौन कौन से सेक्शन लागू होते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के कौन कौन सेक्शन मेल के ऊपर अप्लाई कराई जा रही हैं महिलाओं के द्वारा। इन सभी सेक्शन को मैं आपके सामने डिकोड करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और सेक्शंस के बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन में कितना पनिशमेंट होता है। तो बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। दुरुपयोग का कारण क्या है, जो इस समय का जो ये मामला चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है महिलाओं का, ये दुरुपयोग का कारण क्यों बनता जा रहा है। पहला टॉपिक मैं बता रहा हूँ। पत्नी का किसी और आदमी से अफेयर है और पति को मालूम हो गया, तो इस पे महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। अभी मैं इसके ऑफेंस के बारे में बताऊंगा कि 498A आईपीसी का क्या करता है, 3/4 डीपी एक्ट डोमेस्टिक प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है। इन सभी एक्ट के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इन सब में अगर कोई महिला किसी पुरुष को फंसाती है तो उसमें कितना साल तक का सज़ा पुरुष को दिया जा सकता है। पति पसंद नहीं है या पति बात नहीं मानता है तो भी इस प्रकार से महिलाएं आज के समाज के लोगों को फंसा रही हैं। सास ससुर से अलग रहने के लिए अलग एक तांता बो रही हैं कि मुझे सास ससुर से अलग रहना है। फिर जो चौथा पॉइंट पे मैं बात करूंगा, पति से हर महीने पैसे ऐंठना है, मायके में अलग रहते हुए बिना कोई काम किए। पति से अलग और आज़ाद रहना है और ढेर सारा पैसा, घर और जायदाद पति से ऐंठना है। ये सभी मामले इस समय के चल रहे हैं जो कि हमारे समाज में ये सब देखने को मिल रहा है। अब कानूनी हथियार मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 498 आईपीसी क्या कहता है, 3/4 डीपी डोमेस्टिक प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है, फिर 323 आईपीसी क्या कहता है, फिर 377 आईपीसी क्या कहता है, 506 आईपीसी क्या कहता है, 504 आईपीसी एंड 354 आईपीसी क्या कहता है। इन सभी कानूनी हथियार के बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ तक ये भी बताऊँगा कि 125 जो सीआरपीसी की धारा ये क्या कहती है, डोमेस्टिक फिर डीबी एक्ट 2005 का है, ये क्या कहता है। अब जो चीज़ मैंने ऊपर बता दी है वो तो बता दिया। अब मैं आपको सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि 498 बेसिकली कहता क्या है। अक्सर महिलाएं धमकी देती हैं कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। अब किस तरह से फंसाएंगी, 498 क्या कहता है, किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड। इसमें ये जो दंड मिलेगा ये मेल को मिलेगा। किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता कौन कर सकता है, या तो मेल कर सकता है या तो उसके रिलेटिव कर सकते हैं, उसके लिए इसको दंड दिया जाएगा। इसमें दंड कितना है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, 3 साल की सज़ा है और फाइन के साथ इसमें 498A। कोई भी मामला होता है तो महिलाएं जब रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं तो 498A सबसे पहले दर्ज कराया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 साल की सज़ा है और फाइन के साथ है। जो दूसरा इसमें एक्ट लगाया जाता है, जो दूसरा धारा लगवाया जाता है वो डोमेस्टिक प्रोहिबिशन एक्ट का लगाया जाता है, मीन्स कि डीपी एक्ट का लगाया जाता है। 3/4 डीपी एक्ट पनिशमेंट एंड पेनल्टी के बारे में हम बात करेंगे, क्या पनिशमेंट है और क्या पेनल्टी है, इसी के बारे में बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह इसके कारावास से जिसकी अवधि 6 मंथ से कम नहीं होगी और 2 साल तक का कारावास हो सकेगा। मीन्स कि 6 महीना से लेकर के 2 साल तक का कारावास किया जा सकता है, और फाइन से पनिशेबल किया जाएगा जिसका अमाउंट 10,000 तक का हो सकेगा। जो डीपी एक्ट लगाया जाएगा, अगर किसी महिला के द्वारा डोमेस्टिक प्रोहिबिशन का एक्ट लगाया जाएगा 3/4, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सज़ा जो है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का सज़ा है, और दूसरी बात इसमें फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि 10,000 तक का हो सकेगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आईपीसी के सेक्शन की। जो आईपीसी का सेक्शन है हमारा वो 323 आईपीसी का 323 आईपीसी का सेक्शन। इसमें वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है, स्वेच्छा उपहति कारित करना। कोई व्यक्ति अपने से ही अपने ऊपर उपहति कारित कर लेता है, जैसे महिला है खुद ही अपना सर फोड़ ली, खुद ही अपना हाथ तोड़ ली, और उसके बाद से वो बता रही है कि इन्होंने हमको इस तरह से यातना दिया, इस तरह से मारा पीटा है, तो इसमें जो सज़ा मिलेगा वो 1 साल का पनिशमेंट मिलेगा और फाइन भी मिलेगा। पनिशमेंट भी मिल सकता है, फाइन भी मिल सकता है, या दोनों एक साथ भी मिल सकता है। 1 साल का पनिशमेंट भी मिलेगा 323 में और फाइन भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन आईपीसी का, वो
506 है, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया जाता है, आपराधिक अभित्रास दिया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है कि इस प्रकार से आप करोगे तो मैं इस तरह से रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। ये महिलाओं के द्वारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया जाता है। इसका जो इम्प्रिजनमेंट है फॉर 2 ईयर का है, और फाइन जो है, और फाइन भी दिया जा सकता है, और बोथ मीन्स कि इसमें 2 साल के सजा भी दिया जा सकता है और फाइन भी दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इस मामले में बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 504 में, मीन्स कि 504 में, इंसल्ट इंटेंटेड टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। यहाँ पे जैसे कि कहीं शांति भंग कर दिया जाता है, जैसे घर में आप लड़ाई कर रहे हैं, अगल बगल में भी शांति भंग होता है, तो इस प्रकार के भी महिलाएं वो केस लगवा सकती हैं। लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ। यहाँ इसमें भी 2 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीसी के 354 आईपीसी के सेक्शन पे, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी की बात करता है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंड 5 ईयर एंड विथ फाइन। मीन्स की जो आपराधिक, जो लज्जा भंग से, जो आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी से रिलेटेड जो मामले होते हैं, जैसे कि महिलाओं का लज्जा भंग कर दिया जाता है, उनके कपड़े फाड़ देना चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें हो जाती हैं, तो आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी हो जाता है वुमेन का। तो इसमें जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट 1 साल से लेकर के 5 साल तक का आपको सजा दिया जा सकता है, और इसके साथ साथ आपको फाइन भी दिया जा सकता है, जो आईपीसी का 354 है। इसी में आईपीसी का 354 में आईपीसी में जोड़ा गया है 354A, 354B, 354C, 354D। और इसमें एक जो आउटरेजिंग एंड मोडेस्टी का जो इंपॉर्टेंट केस है, इसमें एक केस लॉ आता है रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल्स का। यहाँ पे एक केस लॉ आता है जो कि मैं आपको यहाँ पे कोट करके बता दिया हूँ कि आउटरेजिंग एंड मोडेस्टी से रिलेटेड ये केस लॉ भी आता है आईपीसी में। फिर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आता है वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 आता है। सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 125 आता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेंटेनेंस की मांग की जाती है, महिलाओं के द्वारा पुरुषों से मेंटेनेंस की मांग की जाती है। कहा जाता है कि मैं अपने घर पे रहूँगी, आप हमको गुजारा भत्ता आप हमको देते रहेंगे। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस फॉर द वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। मीन्स कि ये मेंटेनेंस कोई भी किसी से मांग सकता है। बेसिकली जब मेंटेनेंस की बात होती है तो वो ज़्यादातर वाइफ ही मेंटेनेंस मांगती हैं सब अपने हस्बैंड से। अब मतलब शादी में रहने के साथ साथ वो मेंटेनेंस अपने वाइफ, अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती हैं। अब जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा डीबी एक्ट डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 का, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया जाता है। एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। ये जब एक्ट पास हुआ तो सभी के लिए खुशी की बात थी कि इस प्रकार का एक्ट पास कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट का जो डीबी एक्ट है 2005 का, इसका बहुत ज़्यादा समाज में दुरुपयोग होने लगा। अब आप खुद ही देख रहे हैं, अगर आप एडवोकेट हैं तो खुद ही देखते होंगे, अगर आपके समाज में इस तरह की महिलाओं के द्वारा इस प्रकार के ऑफेंस ना होने के बावजूद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगवा दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, छोटा सा सेशन था जो कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर लिया, मैंने आईपीसी पे लिया, मैंने सीआरपीसी पे लिया, वो सभी चीज़ों पे मैंने ये सेशन लिया है। अब आगे आपको कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो क्रिएट करके दे सकूँगा जो भी पॉसिबल होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ वो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।